डॉक्टर प्रवेश कुमार, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से बहुत कुछ अहम आज निकलकर सामने आया, लेकिन आज न बात तो करेंगे लेकिन किसी तरीके का विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम आ चुके हैं। और सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद का उस आंदोलन का हिस्सा होना जो आज पूर्णतः नजर आने लगा है कि आखिरकार उसको पा लिया गया है और राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो अपने निज स्थान पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपके भाव आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। प्रवेश जी, शायद आपका म्यूट है, वहां से उसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज। हमारे और आपके भावों में कोई अंतर नहीं है। पूरे देश के अंदर, पूरा देश राममय है। पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के 55 देशों के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देखा गया और पिछले 4 दिनों से ही वहां पर यात्राएं और तमाम तरह के कार्यक्रम जो है वो वहां के हिंदू समाज ने किए हैं। तो जैसा हर्ष का वातावरण तमाम हिंदू समाज के भीतर है, वैसा ही हमारे भीतर भी है। तो हम क्योंकि वही हैं जो आप हैं, है ना। और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन में लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो संत बैठे हैं, इन संतों के आशीर्वाद से, इनके आदेश का पालन हमने किया। जो इन्होंने आदेश हमको 1984 में दिया, उस आदेश को हमने असक्षय पालन किया और उसके साथ हम खड़े हुए और खड़े होकर के समाज का जागरण किया और समाज ने साथ दिया। इसलिए आज ये सारा सुअवसर हमें उपलब्ध हुआ है। तो हम कहें कि साहब हमने कर दिया, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। पूरे संपूर्ण हिंदू समाज ने ये काम किया और इस काम के, इस करने के कारण से ये प्रतिफल हमको मिल रहा है कि आज प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का एक उत्सव मना। और हम तो इतनी बात भी इसके साथ भी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 500 वर्षों से जो लोग बलिदान जिन्होंने किया, इसमें 3,72,76,000 लोग और भी तमाम असंख्य लोग होंगे जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए बलिदान दिया होगा। ऐसे तमाम लोगों को कोटि कोटि नमन भी कर रहे हैं और एक उत्सव का वातावरण तो इस देश में है ही। हम सब तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, क्योंकि राम तो, पूर्णिमा जी, राम हमारा अस्तित्व है ना। भारत यदि शरीर है तो राम उसमें प्राण है। तो शरीर से प्राण जो है इधर उधर अगर निकल जाए तो बड़ा अजीब सा होता है। तो प्राण की प्राप्ति जो है वह प्राण प्रतिष्ठा आज भारत में हुई है। इसके लिए कोटि कोटि जो है वंदन के पात्र हैं तमाम हिंदू समाज के लोग, जो हिंदू समाज के लोग देश में हैं और दुनिया में हैं। और संत महात्मा जो हमारे सामने भी बैठे हैं, दयानंद जी, ऐसे संतों के कारण से ही ये सारा आंदोलन चला। इन्होंने जिंदा रखा। जब 1528 के अंदर बाबर के जो गुर्गे थे, उन्होंने मस्जिद बनाई वहां पर मंदिर को तोड़ करके, तब से अलग जगाने का काम इस संत समाज ने ही किया। संत समाज ने ही बताया। हम तो बहुत बाद में आए, हमको संतों ने कहा कि आपने लड़ना चाहिए, हमने लड़ा, हम जीते, हिंदू समाज खड़ा हुआ और खड़ा होने के कारण से सारी चीजें हमको मिली। ये सारा क्रेडिट हिंदू समाज को जाता है, इस देश के तमाम लोगों को जाता है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने भी देखिए आज इसका जिक्र किया कि दशकों तक प्रभु राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली है और उसको लेकर न्यायपालिका का शुक्रगुजार भी प्रधानमंत्री नजर आए होते हुए, और उसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इसी बीच करपात्री महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। करपात्री जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और क्योंकि अभी अयोध्या आना हुआ तो आपके साथ मंच पर चर्चा भी हो पाई थी और उस दौरान आपके संकल्प का भी मैंने जिक्र किया था। सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि आपका संकल्प पूरा होने के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आपका बचा हुआ दिन आज कैसे बीता है? आज बहुत खुशी की बात है और सबसे प्रथम बार मुझे रामलला का दर्शन भी हुआ है। क्योंकि संतों का दर्शन करना था, उसमें प्रथम श्रेणी में मैं था। रामलला दर्शन हुआ और आज से, कल से मैं संकल्प अपना तोड़ दूंगा। कल से मैं भरपेट भोजन करूंगा और सिला कपड़ा पहनूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारा लगभग 22 साल का एक कठोर तपस्या सफल हुआ और रामलला का मुझे दर्शन हुआ।
22 साल का आपका संकल्प था जो कल से अब आप उसको जी। पूर्ण होने के साथ ही अब तोड़ने वाले 22 हैं। साल। बिल्कुल 22 साल का एक लंबा वक्त रहा, लेकिन जल्दी से करपात्री जी। महाराज जी मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने जिक्र किया खुद कि आप पहली पंक्ति में थे, सामने प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, उनकी कौन सी बातें हैं जो आपके कान में अभी तक ठहरी हुई? जी, मोदी जी को सुना और फिर मोदी हम लोगों के पास भी आए, प्रणाम भी किया, हम संतों ने आशीर्वाद दिया मोदी को। मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि राम से राष्ट्र की तरफ और देव से देश की तरफ, जो मैं बार बार कहा करता था राम मतलब राष्ट्र, माँ मतलब मंगल, उसको आज मोदी जी ने अपना लिया। उन्होंने कहा राम से राष्ट्र तक और देव से देश तक की यात्रा होगी। और 500 साल तक का पुराना इतिहास नरेंद्र मोदी जब दोहरा रहे थे तो मेरे आंखों में आंसू आ रहा था। अगर मेरे देश का ऐसा व्यक्ति मिले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो निश्चित अभी हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य बोल रहे थे कि 350 से अधिक सीट उनका आएगी। हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सीट 400 से ऊपर आएगी और 400 से ऊपर होकर के और वो विजय श्री प्राप्त करेंगे, क्योंकि पूरे देश में रामराज की लहर है। यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 350, 400, 400 पार साधु संतों का आशीर्वाद है प्रधान सेवक के साथ। जी, 400 सुपर सीट लाएंगे निश्चित तौर से। हम लोग निकलेंगे ना, कौन इतना अच्छा काम किया है जब उन्होंने बता दिया कि राज से राष्ट्र की तरफ और देव से देश की तरफ। अब इससे बड़ा विकल्प क्या हो सकता है? मैं बार बार आपसे कहता था कि राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है, जो राष्ट्र का मंगल करता है। और आज देश के प्रधानमंत्री ने भी मेरी बात को दोहराया कि जो है राम से राष्ट्र तक और देव से देश तक की सेवा होनी चाहिए। निश्चित तौर से मैंने अपनी तपस्या किया है और उस तपस्या के फल में आशीर्वाद देता हूँ कि 400 से अधिक सीट नरेंद्र मोदी को मिलेगी और एक बार पुनः जो है रामराज की स्थापना के लिए हम अग्रसर होंगे। करपात्री महाराज जी, आज मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या का कई बार जिक्र हुआ, जिस तरीके से कठोर अनुष्ठान उनकी तरफ से रखा गया, जिसका पालन उन्होंने किया, उसका भी जिक्र हुआ। और जब मैं आपसे इससे पहले चर्चा कर रही थी तो आपका गला रूंधा हुआ था जब सरयू में आपने जो कुछ भी राम की पैड़ी पर होते हुए देखा। आपने ये जरूर कहा था कि मेरे मन में कुछ सवाल अब भी हैं। क्या आज जब प्रधानमंत्री का गला रूंधा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्या उन सवालों के जवाब करपात्री महाराज को मिल पाए? जी नहीं, देखिए आज मैं भी, मेरा गला भी रुध गया था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आंखों में आंसू भर करके हिलपुरे रह रहे थे। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला होगा, आज भी मुझे नहीं मिला। जब प्रधानमंत्री सरकार के नेत्र खोले होंगे और तो उसी सरकार ने से पूछा होगा प्रधानमंत्री कि सरकार बताइए अब कोई कमी है, तो निश्चित है राम ने कहा होगा कि मुझे वशिष्ठ की भूमिका में जोगी मिल गया है, वशिष्ठ विश्वामित्र की भूमिका में आप मिल गए हो, साधु संत पिता की भूमिका में मिल गए हैं, मेरा भरत भी मिला है, मेरा लक्ष्मण शत्रुघ्न सब मिल गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मुझे ये बताओ कि जो हमारे बच्चे शहीद हो गए थे वो मेरे बालक कहाँ हैं? 5.5 लाख लोग बच्चे मेरे जो मेरे आने के लिए शहीद हो गए हैं, चले गए हैं, वो बेटे मेरे कहाँ हैं? इस बात को सुन करके परमात्मा की आंखें भी अवरुद्ध हो गई होंगी और परमात्मा एक बार जरूर गला रुधाएगा, क्योंकि जब जब राम अवध सुधि करहीं और तब तब बारी बिलोचन बही। तो प्रभु राम के का उत्तर जो है हम लोग देंगे और कहेंगे कि हम लोग कम से कम 10 साल तक उन आत्माओं की शांति के लिए इतना परिश्रम करेंगे कि हमारे यहाँ कम से कम 2 बार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर के रामराज की पुनः स्थापना कर दें।